So hello my dear friends, मेरे प्यारे बच्चों, my sweet sweet little rabbits, my dear students, you know very well, or maybe you should know, the life becomes more meaningful when you realize that this moment never comes twice. Twice बोला, अगेन भी नहीं बोला मैंने. आपको पता होना चाहिए कि जीवन का जो क्षण गुजर गया वो गुजर गया, वो दोबारा मोमेंट वापस नहीं आएगा. इसलिए हर मोमेंट का सदुपयोग करो, तभी आपकी लाइफ स्मूथ बनेगी और अच्छी. तो खुश रहो मेरे प्यारे बच्चों. आई एम पंकज बख्शी फ्रॉम सेंट अर्नोल्ड विजयनगर स्कूल इंदौर. And already I told you number of times, if you like my video, subscribe it, share it, like it and comment जरूर करो. अभी मेरे एक पुराने स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट जो 8 साल पहले यहाँ स्कूल में था, मिलिंद वालेकर, उसका कमेंट आया. आई एम वेरी हैप्पी कि वो आज भी मेरे वीडियो देख रहा है और स्कूल से जुड़ा हुआ है, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है. जब आप स्कूल से चले जाते हैं तब आपको स्कूल की बहुत याद आती है. और वो हमारे प्यारे बच्चे थे. वो गुस्सा भी हो जाता था कई बार, अगर उसका दोस्त या उसकी सहेली किसी और से बात कर ले तो वो एंग्री हो जाता था. पर अब वो बदल गया होगा, मुझे पक्का उम्मीद है. ये जीवन में सब होता है. तो बच्चों, हर क्षण का अच्छा उपयोग करो. और आज मैं आपको पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी एंड डिफरेंस बिटवीन वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर बता रहा हूँ. जल्दी ही वीडियो खत्म हो जाएगा, सो डोंट वरी. मेरी जो बातें मैं आपसे कहता हूँ, अगर वो आपको बकवास भी लगती हैं तो प्लीज़ आप उसको फॉरवर्ड करके देख लें. मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता. सो सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर. बच्चों, आप कैसा डिवाइस चाहते हैं? आप ऐसी डिवाइस चाहते हैं कि जो बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करे. इफ यू हैव ए थर्मामीटर, इट कैन मेजर द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस और स्मॉलेस्ट टेम्परेचर, तभी तो आप उसको एक्यूरेट कहेंगे. तो पोटेंशियोमीटर इज सेंसिटिव व्हेन इट मेजर्स स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस वेरी एक्यूरेटली. ए पोटेंशियोमीटर, देखिए मैं डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ. A potentiometer is said to be more sensitive when it measures the smallest potential difference, कम से कम smallest potential difference across, कहाँ? अरे भाई, पोटेंशियोमीटर वायर. अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर. ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ फिर से. देखिए, ये पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव व्हेन इट, और इफ भी कर सकते हैं, इफ ज़्यादा अच्छा लगेगा. इफ इट मेजर्स द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर. नाउ कैसे हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाएं? सो एक्चुअली सेंसिटिविटी डिपेंड्स अपॉन इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो मैं आपको बताता हूँ कि सेंसिटिविटी डिपेंड किस पे करती है. सो आफ्टर दैट यू कैन फाइंड एवरीथिंग. वी नो, पता है या नहीं पर हम लिखते जरूर है. वी नो दैट सेंसिटिवनेस, इसको एस कह देता हूँ, चलेगा, इज डिपेंडिंग अपॉन के, but it depending inversely upon K. And K, you know very well, it is potential gradient. Potential gradient. और यहाँ से एक नई चीज निकाल लाया मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L. L means बैलेंसिंग लेंथ. ये क्यों किया मैं बताता हूँ कि as V equal to KL,
So K equal to V by L. Therefore, K inversely proportional L. If L increases, K decreases, therefore sensitivity increases. It means if you have to increase the sensitivity, you increase the length of potentiometer wire. अगर 4 वायर का है तो 5 वायर, 6 वायर, 7 वायर, 8 वायर, 10 वायर, इसलिए उसमें बहुत सारे वायर्स होते हैं. जितने वायर की लेंथ आप इंक्रीज करते जाओगे सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी. फिर से देखिए, वी नो दैट सेंसिटिवनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल. क्यों? एस बी इक्वल टू के एल. सो ये है हटा देता हूँ. सो के इक्वल टू वी बाय एल. Therefore, K inversely proportional L because potential is constant here. जो भी सेल लगाओगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट ही होगा ना. So if L increases, K decreases, and if K decreases, sensitivity increases. तो ये हमें पता लग गया. तो अब हम लिखेंगे कि सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए. आपको पता लग गया है, पर मैं आपको लिख के बताता हूँ. ओके, टू इंक्रीज sensitivity of पोटेंशियोमीटर. मैं m के बाद बिंदी लगा दूंगा तो चलेगा ना. आप समझ जाएंगे ना पोटेंशियोमीटर है. नंबर 1, we can increase length of potentiometer wire. हम पोटेंशियोमीटर में जो वायर है उनकी लेंथ वी कैन इंक्रीज. इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर तो क्या होगा. इफ एल इंक्रीजेस, के डिक्रीजेस. क्यों डिक्रीजेस के? बिकॉज के इज इक्वल टू वी बाय एल. तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एल एंड सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल के. देयरफॉर सेंसिटिवनेस और सेंसिटिविटी एक ही बात है ना. सेंसिटिवनेस इंक्रीजेस. देखो बहुत बढ़िया आंसर लिखा है मैंने. फिर से देखो, वी कैन इंक्रीज लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. इफ एल इंक्रीजेस, के डिक्रीजेस, सो सेंसिटिविटी और सेंसिटिवनेस इंक्रीजेस. करेक्ट बच्चों? इट मीन्स इफ यू वांट टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, यू इंक्रीज द नंबर ऑफ वायर्स इन पोटेंशियोमीटर. बट suppose there is no place now in order to increase the length of wire. मैं आपको दिखाता हूँ ला करके. देखिए आप, दिस इज नाउ पोटेंशियोमीटर. कि आपने देखा हुआ है पहले भी. अब देखिए इसमें वायर्स कितने पास पास में पहले ही. अब इसमें और वायर लगाने की जगह ही नहीं. अब जब वायर लगाने की जगह नहीं है तो क्या करें. वायर तो इंक्रीज कर नहीं सकते हैं. तो एक और तरीका है. नंबर 2, सेकेंड तरीका ये है, K इक्वल टू V बाय L होता है. इट मीन्स इफ वी डिक्रीज V, K ऑल्सो डिक्रीजेस एंड वी कैन डिक्रीज V बाय डिक्रीजिंग करंट. एंड करंट वी कैन डिक्रीज विद द हेल्प ऑफ रिहोस्टेट इन ड्राइवर सर्किट और ऑक्सिलरी सर्किट. तो ये भी कर लेते हैं. If we are not able to increase length of wire in potentiometer, then we can decrease I मतलब current using rheostat, RH कहते हैं याद है इसको, इन ड्राइवर सर्किट और ऑक्सिलरी सर्किट. इन ड्राइवर सर्किट और ऑक्सिलरी सर्किट. So as I decreases, V decreases and K decreases. क्यों? Because K equal to V by L. So K proportional L. K proportional V. क्यों V?
because L is constant, L we cannot increase, we are not able to increase L. तो जब हम L नहीं बढ़ा सकते, L constant है, तो हम V को change कर देंगे. We can change the value of V. So K decreases, and as sensitivity inversely proportional K, therefore S increases. S means sensitivity increases. बच्चों दिख रहा है कि मैं नीचे करूँ थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ. देखो अब दिख रहा है. ओके, फिर से देखें. If we are not able to increase length of wires in potentiometer, then we can decrease DECR, E है, decrease I using rheostat in driver circuit. As I decreases, V decreases. अरे V equal to IR होता है, तो V proportional I है ना. And K therefore N नहीं आएगा. Therefore K decreases because K equal to V by L, and as L is constant, K proportional V है. क्या है बच्चों? K is proportional to V. So as S inversely proportional K, S increases. It means sensitivity increases. So you can increase sensitivity by two methods: by increasing length of the potentiometer wire or by decreasing current using rheostat. But current भी आप बहुत ज़्यादा decrease नहीं कर सकते, because if you are decreasing current, V decreases and the EMF of the driver cell may be less than the EMF of the primary cell, and so you are not able to get the balancing point. तो जब भी आप current decrease करें, first you have to touch jockey at end A and at B, and deflection should be in opposite direction. Correct? Now potentiometer करता क्या है? Potentiometer is used to measure potential difference, but we know very well potential difference can also be measured with the help of voltmeter. तो भाई इसको बनाने की जरूरत क्या थी? है जरूरत, देखो आपको बताता हूँ. हम पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं. अरे अरे देखो, बोलते बोलते मैं डिफरेंस ही लिखने लग गया. और लिखना क्या था मुझे? वोल्टमीटर. तो प्यारे बच्चों, जब आप वीडियो देखो आराम से बढ़िया कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके बैठो, साथ में चिप्स और बढ़िया बढ़िया चीजें खाते रहो, और फिर मजा आएगा. मजा तभी आता है जीवन का. कब मजा आता है? अरे खाओ पियो ऐश करो, अच्छी चीजें खाओ. तो फर्स्ट, potentiometer measures EMF of a cell accurately. EMF means electromotive force. It measures EMF of a cell accurately. बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं आइडियल वोल्टमीटर. बट वोल्टमीटर मेजर्स EMF ओनली अप्रॉक्सीमेटली. ये क्या करेगा? इट मेजर्स EMF of a cell approximately. बच्चों approximately कैसे? जैसे सेल है and on the cell 1.5 volt pencil cell पे लिखा होता है, that is EMF of the cell, and you can use potentiometer to find EMF. you will get 1.5 volt, लेकिन इससे आपको 1.5 नहीं मिलेगा, कम मिलेगा. ये अप्रोक्सीमेटली चेक कर, ज़्यादा तो मिल ही नहीं सकता, ज़्यादा कहाँ से मिलेगा? When measures, एक और है, when measures EMF, it does not draw any current from cell. हाय हाय, क्या बात कही है इसने. आपको याद होगा, EMF is the maximum potential difference between two terminals of a cell when cell is in open circuit. It means we are not drawing any current from the cell. और ये देखो, ये भी यही कर रहा है. It does not draw any current from the cell, इसीलिए तो एक्यूरेटली बता रहा है. एंड ये थोड़ी सी करंट तो ड्रॉ कर ही लेता है. बहुत चालाक है वोल्टमीटर, थोड़ा सा ले लेता है, ये छोड़ता है और ये ले लेता है. सो ये क्या करता है? इट ड्रॉ
it draws some current from cell during measurement of EMF. वो लाइन नहीं लिखी मैंने. एक और, when measures or measuring EMF, then resistance of potentiometer becomes infinite. बहुत शानदार बात लिखी है बच्चों मैंने. यही आइडियल वोल्टमीटर की डेफिनेशन आई यहाँ पर. क्यों आई देखो. When it measuring EMF of a cell, then the resistance of potentiometer becomes infinite. Infinite है तभी तो करंट ड्रॉ नहीं कर रहा. तो इसका इनफाइनाइट होगा? नो. हाई जरूर होता है बट फाइनाइट होता है. एंड डिजिटल वोल्टमीटर ऑल्सो पजेस मोर हायर रेजिस्टेंस बट नॉट इनफाइनाइट. वो भी इनफाइनाइट नहीं है. सो its resistance is high but finite. कैसा होता है? फाइनाइट होता है. तो 3 हो गए. चौथा, its sensitivity is high. its sensitivity is high. इसकी सेंसिटिविटी और सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा होती है. और इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है बच्चों? लो. कैसी होती है? लो. ये मिटा रहा हूं मैं, आप देख लें. आपको फोटो खींचना का खींच सकते हैं. ओके. 2 पॉइंट और बचे हैं बस. ओनली 2 पॉइंट्स आर रिमेनिंग. कितने हो गए? 4 हो गए है ना. नाउ फिफ्थ, it is based upon null deflection method. null deflection method याद है ना. null deflection method means when galvanometer shows no current, we slide the jockey, and when galvanometer is at zero, comes to zero, then it is null deflection. It means when current is zero, resistance is infinite. और ये क्या करता है? ये किस पे? It is based upon डिफ्लेक्शन मेथड. कौन सी मेथड? डिफ्लेक्शन. अरे आपको वोल्टमीटर दिखाया है ना मैंने? नहीं दिखाया? एक बार दिखाता हूँ वोल्टमीटर भी आपको. वोल्टमीटर जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे अरे यार ये तो हमने देखा. ये देखो वोल्टमीटर. तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा सिर्फ, नल डिफ्लेक्शन नहीं, जीरो नहीं. इसमें तो रीडिंग आएगी. ओके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it is used for various purposes. बहुत सारे पर्पस के लिए यूज होता है. to compare EMF of two primary cells, to find potential difference of a cell, to find internal resistance of a cell. और ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और EMF निकालता है बस. It is only used to find EMF or potential difference of cell या source of EMF. क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी खाली सेल ही हो, हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं. तो देखिए लास्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. इट इज ओनली यूज्ड टू फाइंड or measure EMF or potential difference of source of EMF. Now the last thing, very important. Do we have ideal voltmeter? Yes, हमारे पास आइडियल वोल्टमीटर होता है. तो कौन है आइडियल वोल्टमीटर? ये प्रैक्टिकल में भी पूछते हैं. आप मेरे प्रैक्टिकल सेक्शन ए में जाकर के वीडियो देखेंगे पोटेंशियोमीटर के, तो आंसर इज देयर. तो मैं फिर से यहाँ बता रहा हूँ. आइडियल वोल्टमीटर कौन है? पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड आइडियल वोल्टमीटर. क्यों? बिकॉज इट मेजर्स EMF at
accurately because it measures EMF of a cell accurately। तो सिर्फ इसीलिए कह देंगे क्या कि आपने मेजर कर लिया EMF एक्यूरेटली तो आप आइडियल वोल्टमीटर हो गए? अरे आइडियल वोल्टमीटर है क्या? आइडियल वोल्टमीटर हम पता लगाएंगे कि आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है। फॉर आइडियल वोल्टमीटर आपको पता है ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR, तो V प्रोपोर्शनल IR होगा। इट मीन्स इफ R इज मोर V इज मोर, इफ R is infinite V is infinite, correct? So for ideal voltmeter R must be infinite, लेकिन इनफाइनाइट R पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसलिए वोल्टमीटर they have some finite resistance and they are not measuring EMF accurately। पर पोटेंशियोमीटर क्यों करता है बताता हूँ, यहाँ तक तो आप आ गए। पोटेंशियोमीटर you know very well, it is based upon null diffraction method। We know potentiometer works on null deflection method। तो नल डिफ्लेक्शन पे क्या होता है? एट नल डिफ्लेक्शन, अरे नल डिफ्लेक्शन मतलब जॉकी रखो तो करंट नहीं आना चाहिए, जीरो हो जाए, I इक्वल टू जीरो। और I कब जीरो होगा? जब R इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R इनफाइनाइट। Therefore R is infinite, hence at null deflection resistance of potentiometer becomes infinite and it measures EMF accurately, hence potentiometer is called आइडियल वोल्टमीटर। सब लिख दिया मैंने, फिर से बता रहा हूं एक बार, देख लें आप। We know potentiometer works on null deflection method। At null deflection I equal to 0, therefore R equal to infinite। R equal to क्या होगा? Infinite। Hence at null deflection resistance of potentiometer becomes infinite and it measures EMF accurately। Hence नहीं लिखना चाहिए तो दो बार hence अच्छा नहीं लग रहा। therefore potentiometer ये है, potentiometer is called ideal voltmeter। तो ये बच्चों पूछा जाता है कि पोटेंशियोमीटर आइडियल वोल्टमीटर क्यों है? बिकॉज इट वर्क्स ऑन नल डिफ्लेक्शन। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। और घर पर रहें, खुश रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, सबसे दोस्ती बढ़ाएं, प्यार करें, माता पिता की डायरेक्शन लें उनसे कि जीवन में क्या करना और क्या नहीं। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे खरगोशों, सुबह जल्दी उठो। थैंक्स।